लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ 10,000 लोगों के करीब लोगों ने इसको ऑप्ट किया है आउट ऑफ 27 लाख। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं KR सैनी KR एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के बारे में बात करेंगे। 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। 30 जून तक का आपके पास में समय है। इसको आप अपनाना चाहे तो अपना सकते हैं 3 महीने के अंदर अंदर। तो लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। इन 2 महीनों में यूपीएस को कितने कर्मचारियों ने अपनाया ये आपने देख ही लिया होगा। मनी नाइन नाम का जो है एक न्यूज चैनल है, जहाँ पे कल की डेट में एक इंटरव्यू आता है, उसमें बताया गया है कि लगभग जो है अभी तक 10,000 कर्मचारियों ने यूपीएस ज्वाइन किया है, जो कि ओवरऑल अगर कर्मचारियों की बात करें तो उसकी तुलना में बहुत ही कम है। सरकार का यूपीएस लाने का मकसद यह था कि ओपीएस की जगह इसको हम सेट कर देंगे और मैक्सिमम जो कर्मचारी यूपीएस के अंतर्गत आ जाएंगे तो ओपीएस की डिमांड यहाँ पे नहीं उठेगी। लेकिन कर्मचारी जो है लगातार, कर्मचारी संगठन है, कर्मचारी है, ओपीएस की ही लगातार डिमांड कर रही है और यूपीएस के प्रति जो है यहाँ पे उदासीनता दिखा रहे हैं। बाकी दोस्तों, यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस तीनों में क्या डिफरेंस है उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए, आपको भी क्लियर होगा। फिर भी यूपीएस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि 25 साल की अगर आपकी सर्विस कंप्लीट होगी तो आपको पूरी पेंशन मिलेगी। लास्ट के जो आपके रिटायरमेंट के समय आपके जो अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक रहेगी वो आपको मिलेगा, उसका 50% और प्लस उस पर डीए और डीआर भी आपको मिलने वाला है। और 10 साल की मिनिमम सर्विस रहने वाली है। 10 साल की अगर मिनिमम सर्विस रहती है तो आपको 10,000 रुपये पर मंथ की पेंशन मिलेगी। इसके अंदर भी कई सारे ऑप्शन है, अगर कई सारी शर्तें हैं, अगर वो सारी शर्तें आप फुलफिल करते हो तो ही आपको पूरी पेंशन मिलेगी, अन्यथा आपको जो है पेंशन यहाँ पे कम भी कर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसे कि किसी की रिटायरमेंट मान लो कि 2030 के अंदर होने वाला है और उसने 2025 के अंदर ही वीआरएस ले लिया, तो उसको जो पेंशन मिलेगी वो 2030 से मिलेगी नहीं। इन 5 सालों के अंदर उसको कोई भी लाभ या बेनिफिट वगैरह नहीं दिया जाएगा। इसके अंदर आपको फैमिली पेंशन भी मिलेगी। अगर आपकी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो 60% की फैमिली पेंशन भी है। लेकिन दोस्तों, आपका जो पैसा कट रहा है अभी 10%, ये आपका हमेशा कटता ही रहेगा, यूपीएस के अंदर भी, एनपीएस के अंदर भी। और ये 10% पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, बस यूपीएस में आपको पेंशन मिला करेगी। एनपीएस में 60% पैसा आपको एक मुश्त मिल जाता था, 40% जो है मार्केट में लगाया जाता था। और 60% पैसा आप जो है यूपीएस के अंदर भी ले सकते हैं। लेकिन यूपीएस में अंदर जो 60% पैसा बनेगा वो एनपीएस की तुलना में कम बनेगा, क्योंकि दोस्तों एनपीएस में 10% कर्मचारी जमा करता है, 14% सरकार, 24% एनपीएस अकाउंट में आता है। जबकि यूपीएस के अंदर 10 सरकार जमा करेगी और 10 जो है आप खुद का आपका कटेगा, यानी 20% जाएगा। तो 4% जो है ज़्यादा पैसा आपका एनपीएस के अंदर जा रहा है हर महीने। बाकी इसके ऊपर आप और डिटेल से जानकारी लेके आप यूपीएस चुनना चाहे, एनपीएस चुनना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और देखिए, यूपीएस को लेकर दोबारा से मैसेज आना शुरू हो गए हैं। पहले भी सभी जो रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर है, मेल आईडी, वहाँ पे मैसेज वगैरह आ रहे हैं और यूपीएस में जो सुधार की उम्मीद बढ़ी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो कर्मचारी, जो सरकार ने जितनी उम्मीद की थी कि यूपीएस को ज्वाइन कर लेंगे कर्मचारी, तो उतने लोगों ने ज्वाइन किया नहीं। तो यहाँ पे हो सकता है कि 30 जून तक और वेट करेंगे कितने कर्मचारी इसको ज्वाइन करते हैं नहीं करते, उस हिसाब से इसके अंदर कुछ सुधार लाया जाए, कुछ जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए, तो हो सकता है कर्मचारी इसके प्रति यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाए। यूपीएस को लेकर जो डिपार्टमेंटल लेटर भी यहाँ पे जारी किए गए हैं और आपने कौन सी स्कीम चुन रहे हो उसको लेकर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ऐसे जो है मैसेज आप लोगों के पास में आ रहे होंगे, डियर सब्सक्राइब, यूपीएस इज ऑपरेशनल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। यहाँ पे आप क्लिक करके और सारे फॉर्म वगैरह वहाँ पे जा सकते हैं। अब दोस्तों, जो डिपार्टमेंटल लेटर यहाँ पे जारी किए जा रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। चाहे रेलवे हो, डिफेंस हो, सभी के अपने अपने डिपार्टमेंटल लेटर यहाँ पे जारी किए जा रहे हैं यूपीएस को लेकर। देखिए दोस्तों, मैं रेलवे वालों की बात करूँ तो एनडब्ल्यूआर की तरफ से ये लेटर जारी किया गया था 14/5/2025, 9/5/2025 को सभी जो डिवीजन है उनको, और एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस में नामांकन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के संबंध में। इसमें कई सारी चीज़ें लिखी है कि आपके पास में इतना इतना समय है, कौन कौन इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, उपरोक्त विषय का लेख है कि उत्तर पश्चिम रेलवे के रेल सेवक जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं 19/3/2025 के पीएफआरडी गजट अधिसूचना के अध्याय 2 के अंतर्गत पात्र हो रहे हैं। आपके मंडल यूनिट में कार्य सेवा निवृत्त रेल सेवक जो एकीकृत पेंशन योजना के नामांकन के लिए विकल्प प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है। आपको सलाह पे दे रहे हैं एक तरीके से, आप चाहे तो यूपीएस में आ सकते हैं। कर्मचारी को सलाह दी जाती है कि यूपीएस इसके संचालन के विवरण को ध्यान से पढ़े, यानी जो इसका जो गजट नोटिफिकेशन है उसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और ऐसा नहीं हो कि बाद में जो आप एनपीएस में बने रह जाए, आपको यूपीएस में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता था। तो आपको इसका जो गजट है उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। विकल्प प्रस्तुत करने से पहले उचित सावधानी बरतें, क्योंकि एक बार, जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, अगर आप जैसे अभी एनपीएस में हो और आप यूपीएस में चले जाते हो तो आपको एक ही बार मौका मिलेगा। आप दोबारा अगर एनपीएस में आना चाहोगे तो नहीं आ पाओगे लाइफ टाइम। तो आप जो भी चुन रहे हो सोच समझ के यहाँ पे चुनना। आगे लिखा है दोस्तों, अपरिवर्तन ये विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 तक आपके पास लास्ट डेट है। और 30 जून से पूर्व प्राप्त विकल्प आवेदन पत्रों पर प्रतिदिन कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
कर्मचारी अपना विकल्प ऑनलाइन मोड भी आप दे सकते हैं और ऑफलाइन भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। सीधे एनपीएस संपर्क से संपर्क कर सकते हैं और वही जो है यहाँ पे फॉर्म वगैरह दिए हुए हैं कि कौन से कैटेगरी के लोग जो है कौन कौन से फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। B1 B4 ऐसे काफ़ी सारे फॉर्म है, इनको आप भर के जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से आप इसको अपना सकते हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट लेटर भी एक तरीके से जारी किए जा रहे हैं, आपको सचेत किया जा रहा है कि आप यूपीएस के जो है अच्छे से गजट नोटिफिकेशन पढ़ो, आप उसका फिर जो आप जो भी चुनना है सोच समझ के आपको चुनो। और यहाँ पे देखिए यूपीएस के जो बेनिफिट भी बताए गए हैं। स्पाउस के लिए लमसम पेमेंट मिलेगी, इंटरेस्ट लमसम पेमेंट मिलेगा, मंथली फैमिली पेंशन डीआर अमाउंट मिलेगा, एरियर अप टू डेट ऑफ, ये देखिए बहुत सारे आपकी फैमिली को क्या क्या फायदे होने वाले वो यहाँ पे गिनाए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय एंड सैलरी, आपके सैलरी और एम्प्लॉय को क्या क्या फायदे होने वाले हैं वो चीज़ यहाँ पे गिनाई गई है। कहने का मतलब सीधा सीधा यूपीएस के यहाँ पे फायदे गिनाए जा रहे हैं सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ से, ताकि कर्मचारी को जो है रुझान यूपीएस की तरफ बढ़े और यूपीएस को जो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करे। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूपीएस यहाँ पे ठीक रहने वाली है, यहाँ पे आपको एक साथ एक मुश्त पेंशन मिलने वाली है 50% दोस्तों। तो इसमें अगर आप चाहते हो कि सेफ जोन में रहना चाहते हो तो आपको यूपीएस यहाँ पे चुनना चाहिए, अन्यथा आप रिस्क लेने के जोखिम उठाने के लिए सक्षम हो तो आपको एनपीएस में रहना चाहिए। तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको यूपीएस के साथ जाना चाहिए या फिर एनपीएस के साथ जाना चाहिए। और भी कई सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, ये जो है पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप भेज दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सीधा सीधा इस जो मनी9 न्यूज़ चैनल है उसके अकॉर्डिंग 10,000 ही कर्मचारी माने कि 10,000 ने यूपीएस पे अपनाया है, तो बहुत ही कम एक तरीके से आप कह सकते हैं। और आने वाले टाइम में यूपीएस में सुधार की बड़ी उम्मीद यहाँ पे जगी है। तो 30 जून के बाद में सरकार बड़ा जो है इसमें सुधार यहाँ पे कर सकती है, क्योंकि इतने कम कर्मचारियों के लिए यूपीएस जो है यहाँ पे नहीं रखने वाली है। तो ऐसे में आगे आने वाले समय में देखेंगे क्या कुछ रहेगा। बाकी जो मनी9 वाला जो आपका इंटरव्यू है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, उसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ों पे चर्चा हुई है। यहाँ पे दोस्तों आपका जो सैलरी कैलकुलेटर को लेकर भी कुछ बात हुई है, वो भी आप देख लीजिएगा। नहीं देखिए, यूपीएस या पेंशन को जो सरकारी कर्मचारियों को 50% की पक्की पेंशन देने वाला जो सरकार का बहुत जोर शोर से प्लान लाया गया था, पिछले साल अगस्त में संभवतः लॉन्च किया था। और उस पूरी कमेटी की जो अगुवाई थी वो तब के फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन कर रहे थे, अब कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। उसको लाया बड़े जोर शोर से गया और उसको एक गेम चेंजर, और इसको ओल्ड पेंशन स्कीम का जो पुरानी पेंशन थी उसका एक तरह से ये कहा गया कि ये इसकी पूरी तरह जगह ले लेगी। एम्प्लॉयज में की सारे जो समस्याएं थी, सारी डिमांड्स उनको पूरा करने वाली साबित होगी। क्योंकि एक बड़ी डिमांड यही थी कि 50% आपकी जो लास्ट टर्म सैलरी है उसका 50% आपको पेंशन मिलना चाहिए जी। उस सबको कि आपको एक साल की जो आपकी रिटायरमेंट होने से पहले के पूरे एक साल में यानी 12 महीने में आपकी जो एवरेज सैलरी रही उसका 50% आपको सैलरी दी जाएगी। इस तरह की पक्की पेंशन की अरेंजमेंट की सरकार ने बात कही। सर इसको 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट हो गया, 30 जून तक की इसकी लास्ट तारीख है। लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ 10,000 लोगों के करीब लोगों ने इसको ऑप्ट किया है आउट ऑफ 27 लाख, और 27 लाख लोग ऐसे हैं केंद्र सरकार के जो एनपीएस से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है ये बहुत एक फ्रैक्शनल नंबर है, ये मिनिमल नंबर है जिन लोगों ने अब तक इसको चुना है। अब सरकार के सामने इस स्कीम के फेल होने का खतरा है। उससे बचने के लिए अब सरकार को लग रहा है कि अगर इसको वॉर फुटिंग पे या एकदम युद्ध स्तर पे अगर काम नहीं किया गया तो 30 जून की डेडलाइन पास हो जाएगी, क्या फिर सरकार को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये तमाम चुनौतियां हैं, इसलिए सरकार ने अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए हैं, उनको दिखाया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि कैसे ये स्कीम के क्या फायदे हैं, आपको इससे कैसे जुड़ना है, किस तरह से आप एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। एनपीएस और यूपीएस का एक कैलकुलेटर भी आज लॉन्च कर दिया गया है एनपीएस ट्रस्ट की तरफ से। सर ये क्या दर्शाता है कैलकुलेटर लॉन्च करा? मैं आपसे चर्चा भी कर रहा था आज, तो आप कह रहे थे कि विशाल ये कुछ बता रहे थे, आप बताइए। बिल्कुल, मैं ये बताना चाह रहा था कि इस कैलकुलेटर को लेके आने का पर्पस असली यही है कि लोग ये जान पाएं कि साहब एनपीएस में अगर आपको मान लीजिए 30,000 पेंशन मिल रही है तो यूपीएस में आपको 32 या 35 या 40,000 पेंशन मिलेगी। तो लोगों को एक तरह से इस स्कीम पे लाने के लिए उत्साहित करना है, और उस वजह से ये एनपीएस जो कैलकुलेटर है पूरा वो लाया गया है ताकि आप कंपेयर कर पाएं वहां पे। तो दोस्तों ये थी अपडेट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और आपके क्या विचार है यूपीएस एनपीएस को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।